Use the headphone, please. सूरज की किरण सबसे पहले हम पर पड़ती है। सूरज की किरण सबसे पहले हम पर पड़ती है। आँखों के अंदर समाते ही नए सपने दिखने लगती है। आँखों के अंदर समाते ही नए सपने दिखने लगती है। खूबसूरती के दृश्य बचपन के आज भी याद हैं। खूबसूरती के दृश्य बचपन के आज भी याद हैं। वो दृश्य अपना आज हम पेश करने जा रहे हैं। वो दृश्य आज हम अपना पेश करने जा रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको सुनकर अच्छा लगे या अच्छा ना भी लगे, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे लोकोमोटिव के बारे में बताने जा रहे हैं जो झांसी डिवीज़न का लेजेंडरी हीरो WDM-2 इस अनोखे वेरिएंट डीजल लोको के बारे में। इस डीजल लोको में ऐसे क्या खास हैं जो इस लोकोमोटिव को बहुत खास बनाता है। जो खास बात है, इस डीजल लोकोमोटिव की कलर शेप ही इस लोकोमोटिव की खासियत है। हम आपको पहले ही बता देते हैं इस अनोखे वेरिएंट डीजल लोको में कौन कौन से मशीनों का उपयोग होता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इस लोको में कितनी ताकत जनरेट कर सकता है और इसका ट्रैक्टर फुट कितना है, इस बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। बस केवल मात्र WDM-2 2000 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। तो कहानी की शुरुआत अब यहाँ से शुरू होती है। इस डीजल लोको को हमारे बचपन की यादों में आंखों से देखे गए दृश्य, यानी कि आंखों में बसे हुए इस लोकोमोटिव के दृश्य आप सबको दर्शाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लोकोमोटिव की खासियत के बारे में। हमारा बचपन का एक समय था जब लगभग हमारी उम्र होगी 2 से 3 साल के करीब। एक समय था हम परिवार वालों के साथ पैसेंजर रेल में अपनी यात्रा कर रहे थे। परिवारजनों के गोद में बैठकर खिड़की पर तेज हवा के साथ खूबसूरत दृश्य को देख रहे थे। थोड़ा थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में याद है वो पल हमको। वो पल खिड़की पर नज़ारे देख ही रहे थे हम कि अचानक इमरजेंसी विंडो पर नज़र पड़ गई। उस खिड़की के पास पहुंचकर अपना सर बाहर निकालकर अपने पैसेंजर रेल को देख रहा था। ट्रेन को बार बार देखते देखते अचानक रेल गोल हिस्से पर घूम गई। तभी एकदम नज़र डीजल लोको पर गई और डीजल लोकोमोटिव तेज हॉर्न के साथ धुआं करते करते आगे बढ़ रही थी। कुछ धुएं का हिस्सा हमारी आंखों की तरफ आ गया। थोड़ी देर आंखें बंद करके बाद में आंखें खोल ली। फिर धीरे धीरे नज़र नीचे की ओर चली गई। चलती ट्रेन की परछाई ज़मीन पर चलते चलते देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ घंटों की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई ग्वालियर जंक्शन। ग्वालियर जंक्शन पर ट्रेन काफ़ी समय तक खड़ी रही। ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लोकोमोटिव का हॉर्न सुनने के बाद ऐसा लगा कि कोई अगली ट्रेन आने वाली है। खिड़की को छोड़कर दूसरी खिड़की की ओर तरफ पहुंचा। खिड़की से झांककर गौर से देखा तो सच में एक ट्रेन आ गई थी। वो ट्रेन नंबर है 59824 भिंड ग्वालियर पैसेंजर। हॉर्न तेज के आवाज़ के बाद हॉर्न के तेज आवाज़ के साथ डर कर पीछे की तरफ हो गया। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, केवल लोगों को उतरते हुए देखा। हमारी ट्रेन में कुछ समय बाकी था कि अचानक ज़्यादा तेज हॉर्न के साथ एक और ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे उसी खिड़की पर हम पहुंच गए, यानी कि उसी इमरजेंसी विंडो पर हम पहुंच गए। जब हमने खिड़की से झांककर देखा तो वो ट्रेन नहीं, एक डीजल लोकोमोटिव था। डीजल लोको ने 2 बार हॉर्न और बजाया था। उस लोकोमोटिव को जब ध्यान से और गौर से देखा तो मैं एकदम से डर गया था। इस लोकोमोटिव को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 1 मिनट बाद जब शांत होकर, मन से शांति होकर हमने फिर से उस लोकोमोटिव को देखने की कोशिश की तो वो लोकोमोटिव को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखता रह गया। वो कोई और लोकोमोटिव नहीं बल्कि यही लोकोमोटिव, यही वेरिएंट झांसी डीजल लोको वेरिएंट का ही लोकोमोटिव था। 2-3 मिनट तक इस लोकोमोटिव को देखता ही रह गया क्योंकि ये लोकोमोटिव नए कलर के हिसाब से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और इसका शेप डिज़ाइन ही सभी लोकोमोटिव से बहुत अलग था। थोड़ी देर में
हमारी ट्रेन का हॉर्न भी बजने लगा। धीरे धीरे हमारी ट्रेन अब आगे बढ़ने लगी ग्वालियर स्टेशन से। ट्रेन आगे बढ़ी रही, हमारी नज़र उसी लोको पर टिकी रही। उस लोकोमोटिव को इतना करीब से देखा तो इसका कलर शेप एकदम डरावना सा लग रहा था और ये लोकोमोटिव बिल्कुल नया नया सा लग रहा था। धीरे धीरे हमारी ट्रेन ग्वालियर स्टेशन से आगे बढ़ गई। उसी लोकोमोटिव की छवि हमारी आंखों में धीरे धीरे बस गई। उस समय सन चल रहा था लगभग 2002 से 2003 के बीच। कभी कभी ये रेल सफ़र हमारे ऐसे ही होता आ रहा है। हमारा सफ़र में खिड़कियों से काफ़ी रेलों को गुजरते देखकर और मन में ट्रेन की छवि को बसाकर आखिरकार मैं एक रेल फैन बन गया। हमारी रेल फैन की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक समय था सन 2006 से 2007 के बीच का। उसी समय हम परिवार वाले संग में रिश्तेदारों के यहाँ शादी में अपने घर की ओर लौट रहे थे। उस समय कुछ ख्याल नहीं था कि हम अपने घर बस से जाने वाले थे या फिर ट्रेन से जाने वाले थे। उस वक्त हम बहुत छोटे थे, हमारी उम्र थी लगभग 6 साल के करीब। हमने देखा सामने एक सफ़ेद रंग की महिंद्रा नाम की मार्शल गाड़ी खड़ी थी, जिसमें हम सब बैठकर अपने घर की ओर निकल गए थे। अब हमें इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि हम स्टेशन की ओर बढ़ने जा रहे थे। जब हम स्टेशन पहुंचे तब सुनसान सा स्टेशन लग रहा था। उस समय लगभग करीब सुबह के 6:30 से 6:45 यानी कि 6:45 के करीब हो रहा था और सूरज धीरे धीरे काफ़ी उगता चला गया और वो स्टेशन भिंड जिले का मालनपुर रेलवे स्टेशन था। 5 या 6 मिनट के इंतज़ार के बाद सामने से एक ट्रेन आ रही थी। 2 बार ट्रेन में हॉर्न बज रहा था। ट्रेन की ओर करीब आते आते एकदम से नज़र उसी लोकोमोटिव पर पड़ गई। मैं देखता रह गया, ये वही लोकोमोटिव है जिसे ग्वालियर स्टेशन पर देखा था। लोकोमोटिव के सामने बीच के हिस्से में मैंने कुछ हिंदी में लिखा एक शब्द देखा। वो झांसी जैसा शब्द लिखा हुआ था। उस समय यानी कि उस वक्त शब्द को गलती से हमने झारी शब्द पढ़ लिया था। झांसी शब्द को पूरा नहीं पढ़ पाता था। इन्हीं के साथ मैं अचानक लोकोमोटिव के व्हील यानी कि पहियों पर नज़र पड़ गई। पहियों का आकार कुछ कील के हिस्से के जैसा लग रहा था। कील के पीछे के हिस्से को इस प्रकार देखा तो ट्रेन की व्हील के बराबर के समान दिखता है। और आगे बढ़ते हैं। सन 2008 के करीब हमारा घूमना फिरना भिंड रेलवे स्टेशन के पास होने लगा था। रेल लाइन पर अचानक क्रॉसिंग के पास फाटक डल गया था। लगता है कोई ट्रेन आने वाली थी, लेकिन नहीं। बाद में ट्रेन के हॉर्न सुनने के बाद देखा फिर से उसी झांसी वेरिएंट डीजल लोकोमोटिव बैक होने के लिए फाटक को डाल दिया गया था। जैसे ही लोकोमोटिव को बैक की तरफ जाने लगा, उसके बाद फाटक भी खुल गया। उसी लोकोमोटिव पर हमारी नज़र पड़ी रही और लोकोमोटिव को गौर से देखता रह गया। वो लोकोमोटिव का नंबर था 17535 लिखा हुआ था। ऐसे ही झांसी वेरिएंट के लोकोमोटिव का लगातार आना जाना रहा भिंड रेलवे स्टेशन की तरफ। कुछ ही दिनों बाद हम भिंड रेलवे स्टेशन के रेल फाटक पर पहुंच गए। तब तक दोपहर 3 बज गए थे और ग्वालियर की ओर जाने वाली ट्रेन भिंड से रवाना होकर स्टेशन पहुंचने से पहले ही निकल गई। फिर हमारा ग्वालियर जाना बस से हुआ था। बस भी अपनी अधिकतम रफ्तार में चलती रही और हमारा पहुंचना हुआ छोटा सा शहर गौहद पहुंचने में कुछ ही किलोमीटर बाकी था कि सामने 1 किलोमीटर दूर दूसरी ओर ग्वालियर जाने वाली ट्रेन फिर से दिखाई दी। बस भी बराबर और ट्रेन भी बराबर साथ में चल रही थी अपने अधिकतम रफ्तार में। उसी ट्रेन में वही लोकोमोटिव लगा था, झांसी वेरिएंट का डीजल लोकोमोटिव WDM-2। 2 साल बाद सन 2010 में दिसंबर के ठंड के मौसम में हमारी एक और यात्रा शुरू हुई। भिंड से गुना तक
यानी कि 310 किलोमीटर की यात्रा शुरू हुई। ट्रेन नंबर 59822 भिंड कोटा पैसेंजर में हमारी यात्रा हुई और इस ट्रेन की यात्रा में वही झांसी वेरिएंट का डीजल लोकोमोटिव लगा था। उस लोकोमोटिव का नंबर है 17837 नंबर वाला लोकोमोटिव था। भिंड कोटा पैसेंजर को हॉल करने जा रहा था। रात के सफ़र के साथ तकरीबन रात 2:30 यानी कि 2:30 बजे गुना रेलवे स्टेशन तक अपनी यात्रा पूरी की। अगले साल 2011 में ऐसे ही भिंड से कोटा तक एक और यात्रा शुरू हुई। भिंड स्टेशन पहुंचने से पहले ही इस बार वही झांसी वेरिएंट के 2 लोकोमोटिव और देखने को मिले और इस बार थोड़ा अलग माहौल था। भिंड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 21126 भिंड से इंदौर चलने वाली इंटरसिटी में ऐसे ही एक और लोकोमोटिव लगा था। उसी झांसी वेरिएंट का लोकोमोटिव का नंबर था 17535 था और भिंड कोटा पैसेंजर लोको नंबर 17909 वाला लोकोमोटिव था। अगले 3 साल बाद इस झांसी वेरिएंट के लोको का आना जाना बिल्कुल कम हो गया। आखिर ऐसे इन लोकोमोटिव का आना जाना बंद क्यों हुआ, कुछ पता नहीं चला अब तक। उस समय में हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ सामने से देख देख कर अपनी आँखों में और दिल में बसाते चले गए। कुछ ही समय बाद भिंड स्टेशन का एक फ़ोटो हाथ लगी न्यूज़पेपर के ज़रिए। सन 2017 का फ़ोटो था जिसमें वही झांसी वेरिएंट का डीजल लोको दिखाई दिया। उस लोकोमोटिव का नंबर नहीं दिख रहा था, लेकिन वो लोकोमोटिव पुराना हो गया था, इसलिए उसके कलर शेप बहुत फीके पड़ गए थे। इस 2017 की फ़ोटो के बाद आज तक इस झांसी वेरिएंट के लोकोमोटिव को कभी नहीं देख पाए। इस लोकोमोटिव की यादें हमेशा के लिए दिल में बस गई। 2 साल बाद सन 2019 में पहली बार बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन लिया था हमने और जिसमें हमने फ़ोटो खींचना शुरू किया। भिंड रेलवे स्टेशन का डीजल रूट का आखिरी फ़ोटो हमारे पास आज भी मौजूद है। आखिरी बार डीजल लोकोमोटिव के साथ खड़े होकर फ़ोटो खींचा सन 2021 आते ही ग्वालियर भिंड इटावा डीजल वाला रूट हमेशा के लिए बंद हो गया। अब बात आती है झांसी वेरिएंट के इस अनोखे डीजल लोकोमोटिव के बारे में। इस लोकोमोटिव का कलर शेप डिज़ाइन सिर्फ झांसी लोको शेड में ही बनाया गया। इस कलर शेप के डिज़ाइन को पूरे भारत में कोई भी लोको शेड में नहीं बनाया गया है आज तक। ये कलर शेप का कलर सिर्फ झांसी लोको शेड के पास ही था। इस कलर शेप के लोकोमोटिव का नाम सिर्फ एक ही रखा गया था, लेजेंडरी WDM-2 झांसी डिवीज़न का लोकोमोटिव। इस लोकोमोटिव की खूबसूरती बहुत बेमिसाल थी। झांसी लोको शेड का सबसे बेमिसाल लोकोमोटिव हुआ करता था ये WDM-2। WDM-2 यही लोकोमोटिव भिंड कोटा पैसेंजर को सबसे ज़्यादा हॉल करता था। ग्वालियर भिंड पैसेंजर में यही लोकोमोटिव हॉल करता था। सभी डीजल लोकोमोटिव में से सिर्फ यही लोकोमोटिव में खास क्या है, अंतर क्या है, अब आप सबको बताता हूँ। ये डीजल लोको है, यानी कि ये है डीजल लोकोमोटिव अंडा लोको शेड का WDG-3 है। इसका कलर शेप को ज़्यादातर कई लोकोमोटिव्स में देखा गया है। यही शेप कलर झांसी लोको शेड का WDG-3 में भी है। ये है गुवाहाटी NGC डीजल लोको शेड का डीजल लोकोमोटिव WDM-3 है। ये कलर शेप बहुत पुराना माना जाता है और यही कलर शेप झांसी लोको शेड के WDM-3 में भी है। ये है इटारसी लोको शेड का WDM-3D। ये कलर शेप बहुत पॉपुलर हुआ है और यही कलर शेप भी झांसी लोको शेड के WDM-3D में भी है। ये है कटनी लोको शेड का WDG-3 है। ये कलर शेप भी बहुत अच्छा है और इस कलर शेप को ज़्यादातर बहुत कम देखा गया है और हमने यह कलर शेप सिर्फ झांसी लोको शेड के WDG-3 में है। ये है TNP टोंडिया पेड लोको शेड का डीजल लोको। इस शेप कलर को अनोखे कलर में से एक माना जाता था। आज भी ये कलर बहुत पसंद किया जाता है और ये कलर झांसी लोको शेड में भी है। ऐसे ही काफ़ी सारे डीजल लोको शेड में बहुत से कलर शेप एक जैसे देखे गए हैं। एक और लोकोमोटिव है पुणे लोको शेड का। इस कलर शेप के लोकोमोटिव को कई सारी फिल्मों में शूटिंग में दर्शाया गया है। यही कलर शेप झांसी लोको शेड में भी बनाया गया है। WDM-2 झांसी लोको शेड का लोकोमोटिव में देख सकते हैं। WDM-2 के बारे में
बिल्कुल एक जैसा कलर है। अनेकों डीजल लोकोमोटिव में से सबसे अलग झांसी डीजल लोको शेड का अनोखा वेरिएंट कलर WDM2 का जन्म होता है, जो झांसी लोको शेड के इतिहास का सबसे खूबसूरती लोकोमोटिव WDM2 था। इस कलर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम पड़ जाएगी। शायद ही यह WDM2 अब हमारे दिल में हमेशा के लिए बस गया है। हमारे दिल में हमेशा ये लोकोमोटिव चलता रहेगा। इस लोकोमोटिव को शायद ही आप आज भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, इसका कोई अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं है। भगवान चाहे तो एक ना एक दिन इस लोकोमोटिव की मुलाकात ज़रूर होगी। ऐसी कृपा ज़रूर करना भगवान। WDM2 17837 झांसी लोको, यह नंबर हम पिछले 17-18 साल से आज तक नहीं भूला हूँ और ना ही कभी भूलूंगा। इस लोकोमोटिव के नंबर सन 2009 में भिंड कोटा पैसेंजर में चलते हुए देखा था। तो दोस्तों, ये कहानी थी इस अनोखे लोकोमोटिव झांसी लोको शेड का हीरो WDM2 की। इस डीजल लोको की यादें हमेशा हमारे और आप सबके दिल में हमेशा रहेगी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हुई होगी हमें क्षमा कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।